नमस्कार, मी अनुष्का. शंखनाद न्यूज चॅनलच्या मराठी बातमीपत्रात आपल्या सर्वांचं परत एकदा स्वागत करते. बघूया आजच्या काही मराठी ठळक बातम्या. आरोह संस्थेच्या वतीनं महिला दिनानिमित्त राणी लक्ष्मीबाई सभागृह लक्ष्मीनगर इथं आयोजित रंगोत्सव स्नेहमिलन आणि प्रदर्शनात रविवार दिनांक 10 मार्च 2024 रोजी गर्भसंस्कार या कार्यक्रमाअंतर्गत गर्भसंस्कार शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं. या शिबिरात गर्भवती महिलांसाठी आणि ज्यांची माता होण्याची इच्छा आहे त्या स्त्री वर्गांसाठी मार्गदर्शन करण्यात आलं. शिबिरामध्ये योगासनांचं महत्त्व याबद्दल पद्मिनी जोग यांनी मार्गदर्शन केलं. त्यांनी गर्भवती महिलांसाठी योग्य आसने आणि त्यांचे फायदे याबद्दल माहिती दिली. श्रीमती निलिमा पाठक यांनी गरोदरपणातील आहार, विहार आणि सुविचार याबद्दल विस्तृतपणे मार्गदर्शन केलं. त्यांनी गर्भवती महिलांसाठी योग्य आहार, व्यायाम आणि मानसिक आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी याबद्दल सल्ला दिला. या शिबिरात स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉक्टर विशाखा जोगदंड आणि श्रीमती अलका जोग यांची विशेष उपस्थिती होती. त्यांनी गर्भवती महिलांसाठी आरोग्य आणि काळजी याबद्दल महत्त्वाची माहिती दिली. या शिबिरामध्ये गर्भवती महिलांसाठी अनेक उपयुक्त माहिती देण्यात आली. या शिबिरातनं महिलांना गर्भधारणा आणि प्रसूती या प्रक्रियेसाठी योग्य तयारी करण्यास मदत मिळाली. शंखनाद न्यूज साठी ब्युरो रिपोर्ट. बंद आंखों पर हथेलियां रखिए, धीरे धीरे चेहरे पर घुमाइए, हाथ अंजलि मुद्रा में गोदी में रखिए, सिर को थोड़ा सा नीचे झुकाइए और धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए. सामने देखिए, हर चेहरे पर स्माइल. ये था शांति पाठ और ओंकार. ये 2 करने के बाद अब हमारा शरीर और हमारा मन प्राणायाम के लिए तैयार है. तब तक तैयार नहीं था, तो ये दोनों करना ज़रूरी है, शांति पाठ और ओंकार. फिर मन और शरीर दोनों तैयार हो जाते हैं प्राणायाम और योगासन के लिए. तो आज मैं सिर्फ 5 प्राणायाम बताने वाली हूँ. 5 योगासन बताना था लेकिन समय नहीं है, इनका भी लेना है प्रोग्राम, तो 5 प्राणायाम बताने वाली हूँ. अच्छी तरह समझना है, सुनना है, करके देखना है. ठीक है. तो प्राणायाम पहले क्या है? प्राणायाम इज द करेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक. प्राण क्या है? प्राण का मतलब हवा, एयर या ऑक्सीजन नहीं. प्राण का मतलब है कॉस्मिक एनर्जी, वाइटल लाइफ फोर्स, जीवंतता, चेतना, चैतन्य. और आयाम का मतलब है गाइड करना, नियमन करना. प्राण और आयाम से ये शब्द बना है प्राणायाम. तो प्राणायाम इज द करेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक. जन्म से लेकर मरण तक हम सांसें लेते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन इनके बारे में हमें ना के बराबर जानकारी है. लेकिन इस आधे घंटे में आपको बहुत सारी जानकारी मालूम हो जाएगी और आपको पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट प्राणायाम है. एक सांस अंदर आई, बाहर गई, दूसरी नहीं आई, तो हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं ऊपर. नो ब्रेथ नो लाइफ, ये तो सब जानते हैं, लेकिन KNOW समझ लीजिए ब्रेथ क्या है, फिर आपको पता चलेगा जीवन क्या है. ब्रेथ मतलब ये ब्रेथ के साथ बैठकर ये ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा ज़रूरी है. ब्रेथ व्हीकल है, ऊर्जा उसके ऊपर बैठकर अंदर आती है. ठीक है. सो ब्रेथ एंड एनर्जी इज़ डिफरेंट. समझ में आ गया ना. ब्रेथ तो मटेरियल है, एनर्जी क्या है? सूक्ष्म है. समझ में आ गया. ये स्थूल है. तो अभी हम करने वाले हैं प्राणायाम. बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग 5 to 8 या इन द इवनिंग 5 to 8. इन 3 घंटों में सिर्फ आपको आधा घंटा प्राणायाम करना है. तो अभी प्रेग्नेंट लेडीज़ ने 5 प्राणायाम कौन से करने हैं? एक है भस्त्रिका, दूसरा है अनुलोम विलोम, तीसरा है भ्रामरी, चौथा है उद्गीत और 5वां है शांत बैठ के सुख प्राणायाम, मतलब सांसों को देखना. ये 5 प्राणायाम मैं आपको अभी करवा लेनी हूँ आपसे. थोड़ा थोड़ा करवाऊँगी, इसको आप थोड़ा थोड़ा और बढ़ाते जाइए, क्योंकि हाफ एन आवर में पूरा नहीं हो सकता है. तो अभी सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका. हर प्राणायाम की 4 बातें याद रखनी है. विधि, समय, संकल्प, सिद्धि. विधि मतलब कैसे करना, समय मतलब कितनी देर या कितनी बार करना, संकल्प मतलब मन में कौन से विचार रखना, और सिद्धि मतलब उस प्राणायाम के फायदे क्या है. ये सभी मैं बताने वाली हूँ. उसके पहले प्राणायाम शुरू करने के पहले मैं एक शब्द बोलती हूँ, इमली, टैमरिन, चिंच. सभी ने देखी है इमली, खाई है चटनी वगैरह.
तो इमली शब्द उच्चारण करते ही आप में से बहुत सारी बहनों के मुंह में पानी आ गया। कैसे आ गया पानी? अभी तो इमली खाई नहीं, देखी भी नहीं, फिर भी आ गया। कैसे आ गया? तो हम जो मन मन कहते हैं दैट इज़ 10% ऑलवेज कन्फ्यूज्ड, लेकिन हमारे अंदर 90% मन है वो कन्फ्यूज नहीं है। वो जो आदेश मिलता है उसका पालन करता है, वो सोचता नहीं है। 10% मन कन्फ्यूज है, 90% मन बिल्कुल सोचता नहीं लेकिन बहुत सशक्त है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो दिन रात काम करता है, रात में भी काम करता है हमारा अंतर्मन। समझ में आ गया? तो इमली शब्द मन से अंतर्मन तक गया, अंतर्मन ने इमीडिएटली काम शुरू किया, बॉडी को ऑर्डर किया सलाइवा प्रोड्यूस करो, तो इमीडिएटली मुंह में पानी आ गया। समझ में आ गया ना? तो जो विचार हम करेंगे वो विचार अंतर्मन तक जाएगा और वो अंतर्मन काम करना शुरू कर देगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा विचार करो, अच्छा एक्शन हो जाएगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बुरा विचार करो, बुरा एक्शन होगा और बुरा रिजल्ट होगा। तो चॉइस आपके हाथ में है। यू आर योर ओन ब्रेकर एंड यू आर योर ओन मेकर। समझ में आ गया? क्या बनना है, चॉइस आपके हाथ में है। तो ये इम्पोर्टेंस अपने विचारों का, सकारात्मक विचार करके चुप नहीं बैठा, उन विचारों को कृति में, एक्शन में ट्रांसलेट करना है और एक्शन अच्छी होगी तो अपने आप रिजल्ट अच्छा होगा। ये विचार के बारे में। तो विधि, समय, संकल्प, सिद्धि, ये चारों मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें क्या करते हैं, दोनों नथुनों से गहरी लंबी सांस छाती में भरते हैं और दोनों नथुनों से पूरी की पूरी सांस छोड़ देते हैं और कुछ नहीं करना, बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए खुद के सांस की। मैं करके दिखाऊंगी, उसके बाद हम करेंगे। उसमें विचार कौन से रखने हैं वो मैं बोलती जाऊंगी, उन विचारों को मन में आप लाते जाइएगा बाद में। ठीक है? आज हम करेंगे 2, 2 और 2, मतलब ओनली 6 टाइम्स करेंगे। ठीक है? आप इसको रोज बढ़ाना है, 3, 3, 4, 4 ऐसे करते 10, 10, 10, 30 टाइम्स इसे करना है, 30। ठीक है? इसी प्रकार करना है, रुक रुक के करना है, समझ के करना है, आंखें बंद करके करना है, चेहरे पर स्माइल रख के करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ सिंपल स्माइल। Why should you smile? Smile is a small curve which straightens everything. Smile is instant tension release. Smile increases your face value. If somebody doesn't have a smile, give them one of yours. Spread smiles. जब भी आप एक दूसरे को देखें ज़रूर मुस्कुराइए। क्या मुस्कुराने के लिए पैसे लगते हैं? नहीं ना? फिर भी आसपास से कोई जाते ना बड़े अखड़ कर देखते हैं, इसलिए अखड़न, सारी अखड़न को छोड़ दीजिए। बी एट ईज विथ योर सेल्फ, देन यू आर एट ईज विद द होल वर्ल्ड। इतना इम्पॉर्टेंट ये सिंपल स्माइल है। तो आप जो भी करेंगे खुशी से करिए, अंदर से खुशी अपने आप आएगी। पहले आर्टिफिशियली सही स्माइल, बाद में नेचुरल हो जाएगा। ठीक है? तो अभी भस्त्रिका प्राणायाम करके दिखाती हूँ। दोनों हाथ ऐसे घुटने पे रखे हैं मैंने, पीठ सीधी है, कमर ऐसे अपना लोअर बैक चेयर को, बैक को टच किया है और ऊंचा बैठी हूँ। अब करके दिखाती हूँ, बराबर देखना है कौन सा प्राणायाम। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका, बराबर देखें। डीप इनहेलेशन, कंप्लीट एक्सहेलेशन, साउंडलेस ब्रीदिंग। हमारे सांस की आवाज़ हमको नहीं आनी चाहिए। एक ही बार करके दिखाती हूँ, बराबर देखें। इतना सिंपल है, समझ में आ गया? चेहरा बिगाड़ना नहीं, आपका पोजीशन बिगाड़ना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ गहरी सांस लेनी है और पूरी छोड़ देनी है, दैट्स ऑल। हाथ ऐसे रखिए। अब विचार कौन से रखने हैं वो आंखें बंद करके बोलने वाली हूँ। उसके पहले फ़ायदे सुन लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम करने से लंग्स की इंटरनल एक्सरसाइज हो जाती है, लंग्स सशक्त और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और ऑक्सीजन का काम है आपके रक्त को शुद्ध करना। शुद्ध रक्त हर एक पेशी को मिलता है और हर एक पेशी सशक्त हो जाती है। मैनी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक दो बता रही हूँ। ठीक है? तो अभी करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। सभी बैठ जाएं इस पोजीशन में, ऊंचा बैठे, रिलैक्स बैठे और आंखें बंद कर लीजिए। चेहरे पर स्माइल लाइए। अब मन में ये विचार कीजिए, मेरे जो बुरा स्वभाव है उस बुरे स्वभाव को मैं हर प्रश्वास के साथ बाहर छोड़ रही हूँ और हर श्वास के साथ ले रही हूँ अच्छा स्वभाव। यह मन में विचार करके सिर्फ 2 बार करेंगे। डीप इनहेलेशन, कंप्लीट एक्सहेलेशन, साउंडलेस ब्रीदिंग।
भस्त्रिका प्राणायाम 2 बार स्टार्ट। विश्राम, आंखें बंद रखें। अब मन में ये विचार कीजिए, मेरी जो बुरी आदतें हैं वो मैं हर प्रश्वास के साथ बाहर छोड़ रही हूँ और हर श्वास के साथ ले रही हूँ अच्छी आदतें। यह मन में विचार करके भस्त्रिका प्राणायाम दूसरी बार यथाशक्ति 2 बार साउंडलेस ब्रीदिंग स्टार्ट। विश्राम, हिले डुले बिल्कुल नहीं, शरीर के अंदर देखते रहना है। अब मन में ये विचार कीजिए, मेरे बुद्धि में जो भी बुरे विचार हैं उनको मैं हर प्रश्वास के साथ बाहर छोड़ रही हूँ और हर श्वास के साथ ले रही हूँ अच्छे विचार। यह मन में विचार करके भस्त्रिका प्राणायाम तीसरी और आखिरी बार यथाशक्ति 2 बार स्टार्ट। विश्राम, शांत स्तब्ध स्थिर बैठिए। हमने ओनली 6 टाइम्स किया है, इसे रोज 1-1 बढ़ाना है। 3-3-3 4-4 ऐसे करते करते 10-10-10 तक लेके आना है, कम से कम 30 टाइम्स। इसी प्रकार करना है, मन में विचार रख के ही करना है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। या आत्मसंयम योगाच्या अध्यायात आत्मसंयम हाच मुळी गीतेचा गाभा। संयमाने प्रत्येक गोष्ट करायची आहे, हे हा गीतेचा मुख्य गाभा आहे। संयमाने करायचे आणि सम्यक करायचे, हे 2 महत्त्वाचे शब्द गीतेने सांगितले। ते असे की अगदी जेवणा खाण्यापासून युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हा योग जो आहे सम्यक योग किंवा संयम हा आहारापासून सुरू करायचा। आणि आहार म्हणजे फक्त खाणं नाही, सर्व इंद्रियांचे आहार आहेत, पंच ज्ञानेंद्रियांचे आहार आहेत, पंच कर्मेंद्रियांचे आहार आहेत, आणि हे सम्यक रीतीने सेवन करायचे। कारण आज अगदी आत्ता वाटलं पाणीपुरी खायला जावं, पण तरी सुद्धा बाळ म्हणते मला नकोय। आणि एका बाळाची गोष्ट नाही, आपणही सगळे भगवंताच्या समोर बाळच आहोत। त्यामुळे भगवंत म्हणतात वाटलं की केलं असं करायचं नाही आहे, त्याच्यावर संयम हवाय। आणि हा संयम आपल्याला मिळवणं खूप आवश्यक आहे सगळ्याच इंद्रियांवर। याचे कारण असं, इंद्रियांचा संयम म्हणजे पाहण्यावर, ऐकण्यावर, खाण्यावर, हिंडण्यावर, फिरण्यावर, सगळ्यावर संयम हवा आहे। आणि यालाच भगवान, आणि तो दुसरे कोणी ठेवू नाही शकणार। उद्या जर का आपल्याला सांगितलं की नाही खायचंय, की मग आणखीन आपण इच्छा उत्पन्न होते की नाही खायला हवंच आहे। खूपच त्यांनी सांगितलं तसं की चिंच म्हटल्याबरोबर तोंडाला पाणी सुटतं। तसं नुसतं एखाद्या पदार्थाचं आता कैऱ्या लागल्या, त्या कैरीचं नाव आलं, त्या लटकलेल्या कैऱ्या मग आता ते आपे होतील, पण ते इतका वेळ नाही, पण बाजारात रेडीमेड आपे मिळतात, ते आता आपण खायचं। तर या सगळ्यावर संयमाचं बंधन आहे। तर या होत्या आजच्या प्रमुख बातम्या। परत भेटूया नवीन बातमीपत्रासह। तोवर नमस्कार। सर्व प्रकारच्या पाळीव प्राण्यांसाठी अत्यंत गुणकारी इनोटॉक्स पौष्टिक आहार, नैसर्गिक वापरा, केमिकल टाळा। इनोटॉक्ससह रोगराईस आळा घाला। पशुखाद्य टेक्नॉलॉजिकल ऑडिटिव्ह उत्पादनासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालुक्यात डीलर्स नेमणे आहे। अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 8446625542 738777557।